अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो का करती हूँ आगाज़। मैं ना काफ़ी दिनों से ऐसे चल रही हूँ कि सुस्त मौसम ने कुछ ऐसे किया है, बारिश और ठंड और कुछ गला ख़राब। तो मेरे मियाँ को ना था कि ये घर में रह के पता नहीं हो रही है। तो इन्होंने ना गाड़ी का कुछ करवाना था, इंस्पेक्शन जैसी होती है। तो वो ऐसे वर्कशॉप में छोड़नी होती है 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर वो लेनी होती है। यहाँ पे इन्होंने गाड़ी छोड़ी है, साथ सेंटर रूम था, तो कह रहे थे आ जाओ, ज़रा चक्कर लगा के आते, तुम भी ज़रा फ्रेश हो जाओगे, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो मैंने निकल आई हूँ बड़ा बड़ा सारा दिल करके ठंड में बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, ऊपर तबीयत ऐसी हो। तो खैर मैंने मेडिसिन ली है डॉक्टर से तो नहीं, मेडिकल स्टोर से ही लेके आए हैं। तो वो खा रही हूँ, काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। टीशी भी पी रही हूँ, कुछ बहनों ने मुझे भेजी थी ऐसे कहवे के जो चीज़ें कि ये डाल के पिए, तो वो पी रही हूँ। काफ़ी काफ़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, खांसी भी काफ़ी कम हुई है। तो यहाँ पे बैठ के ना ये उबर करवा रहे थे कि यहाँ से हमें वो सेंटर रूम तक छोड़ आए, लेकिन वो 3 यूरो की पड़ रही थी, पास ही था बिल्कुल। तो कोई आया ही नहीं है मुझे भी इतना हो रहा था, मैंने कहा 3 यूरो के लिए बेचारे आएंगे, छोड़ें, वाह करते चलते। छतरियाँ तो वो हमने घर से लेके आए हैं, तो क्या किसी का, क्योंकि ये भी टैक्सी चलाते तो अच्छा नहीं लगता ना कि ऐसे कोई यहाँ से उठा के इतनी दूर से कोई आता है और कहे कि हम इधर छोड़ आएँ, और बेचारे को गुस्सा ही चढ़ना है ना। तो वो उसने किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो मुझे भी था कि चलो कि मैं आई हूँ तो मैं थोड़ा चलती हूँ, वहाँ से गाड़ी में बैठ के इधर आ गई हूँ और इधर से गाड़ी में बैठ के सेंटर में जाऊँगी, तो ज़रा वॉक हो जाएगी, चलते हैं। तो फैमिली मार्केट में काफ़ी अंगे बोर्ड लगाई हुई है इन्होंने, बाहर इतने बड़े बड़े बोर्ड। तो अंदर आई हूँ तो खैर फैमिली मार्केट ना बड़ी ढीठ फैमिली मार्केट हो गई है। पहले ये क्या करते थे काफ़ी सेल लगाते थे, और अभी काफ़ी सेल लगाई है, लेकिन 2 यूरो 1 यूरो कम। और अब जब इन्होंने देखा ना कोई नहीं ले रहा, बस हाथ लगा के, जैसे मैं हाथ लगा लगा के छोड़ रही हूँ, और साथ साथ गुस्सा भी चढ़ रहा है कि ये क्या सेल लगाई है इन्होंने, हैं सारी चीज़ों के ऊपर इतने बड़े बड़े रेड कलर के आपने स्टिकर लगा दिए हैं। और सेल में सिर्फ सिर्फ लगाया, आप गौर करेंगे ना प्राइस में 1-1.5 यूरो कम है। तो जब इनकी चीज़ें बिल्कुल बिकती नहीं है ना, फिर इसे फेंकने पे आ जाते हैं कि 2 चीज़ें लें, 3 चीज़ें उठाएं तो ये 2 के प्राइस दें, पैसे दें और 1 की फ्री। और बात का तो ऐसे भी इन्होंने कर देना है लास्ट में जाके कि सेल के ऊपर सिर्फ 70% लगा देंगे, 75% लगा देंगे। तो ये हाल है इनका। तो पहले बंदे ने पुत्रा वांगू सेल नहीं लगाने के, चलो अब सर्दी है तो कोई बच्चों की चीज़ें उठा के ले जाए, जब सर्दी ख़त्म हो जानी फिर ये होना है कि अगली सर्दियों के लिए ले लेना। तो फिर छोटे बच्चों के लिए हम ऐसे ही करती होती थी कि हम ना इस दफ़ा नहीं लेते, चलो बड़े साइज़ में हम नेक्स्ट जो सर्दी आती ना विंटर, उसके लिए हम ले लेती थी। अब तो मैं कोई नहीं लेती नेक्स्ट के लिए, क्योंकि बच्चे इससे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, उनकी चॉइस जो है ना, उनकी पसंद चेंज हो जाती है, तो मैं कुछ भी नहीं करती ना। तो खैर यहाँ पे मेरे मियाँ ना खिलौने उठा उठा के मुझे कह रहे थे कि कितनी हम ऐसी चीज़ें उठाते थे आफ़िया के लिए। अफ़ान की मैं समझ नहीं आती थी कि क्या लें, क्योंकि फ़ान एक चीज़ पे टिकता ही नहीं था। आफ़िया कैसी चीज़ें बहुत लेते थे, किचन की चीज़ें, खिलौने शिलौने, वो बड़े ही खेलती थी, तो वो सही पैसे पूरे करती थी। अफ़ान अफ़ान जो है ना वजह से आते खुश हो जाता था चीज़ देख के कि मेरे लिए भी कुछ आया है। लेकिन वो क्या कहते हैं, चीज़ 1-2 मिनट के लिए बाद चीज़ कितने तूफान साहब कितने। तो यहाँ पे मैं अफ़ान के लिए चीज़ें देखनी आई थी, लेकिन अफ़ान के अब ये हो गया, अफ़ान आफ़िया दोनों कहते हैं कि हमारी जो जर्सी लेनी है, कुछ भी लेना है, कोई कार्टून शार्टून ना बने, बड़े हो गए हैं बच्चे, क्या करें। तो खैर छोटे बच्चों की तो चीज़ें बड़ी प्यारी हैं। इसके साथ टैडी मार्केट में हम टाइम पूरा कर रहे हैं सच्ची बात लेकिन टैडी मार्केट में मेरे मियाँ जा रहे हैं, उन्होंने टैक्सी के अंदर रखने के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो देखने जा रहे हैं। तो मैं भी देखूंगी, अगर कुछ मिला तो ले लूँगी, नहीं तो सैर की सैर और विंडो शॉपिंग ही कर लूँगी। तो बारिश ऐसी हो रही थी, बाहर जो टैडी की चीज़ें पड़ी थी वो हम चेक कर रही थी, इतनी गीली गीली और पानी पानी ऊपर था। तो ये तो चीज़ें वो उठा रही थी अंदर लेके जाने के लिए, तो अभी ना कंबल वगैरह बाहर पड़े, तो वो मैं देख रही थी कि इतने गीले इन्होंने कर दिए हैं तो ये सूखने कैसे हैं, ऐसे कैसे वो लोग उठा के लेके जाएंगे। मैं आपको हाथ लगा के देती हूँ, इतना ज़्यादा ऊपर बारिश हुई पड़ी है। तो खैर देखिए, मुझे लगता है ऐसे इन्होंने जाके अंदर रख देने हैं, और अंदर पड़े पड़े सूख जाएंगे और फिर कल बाहर रख देंगे। तो लोगों को क्या पता होना है कि ये कल गीले थे और स्मेल आनी है। तो खैर ये इनके ट्रिक होते हैं, क्या करें। तो अब अंदर चलते हैं, बारिश से क्या अब देखना है तो क्या नहीं अंदर जाके तो चीज़ें देखते। अच्छा मैंने विंडो कह रही हूँ, वीडियो में काफ़ी लंबी बना ली और मेरा गला आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है तो चलें देखते हैं, जितनी देर गला इजाज़त देता है उतनी देर बोल लेती हूँ।
मुझे बड़ी होता है ना कि क्या अब इतनी छुट्टियां भी क्या करनी, अगर 1-2 दिन आप मिस कर दो वीडियो तो ऐसे लगता है बंदा कहाँ जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं लालटेन दिखा रही हूँ, इस चक्कर में आपको नई नाखिश बता देती हूँ। ख़बरों में बड़ा आ रहा है, जर्मन ख़बरों में, कि यहाँ पे जो यूक्रेन और पता नहीं क्या क्या छोटी मोटी जंग जो है ना वो छिड़ सकती है। एहतियातन आप घरों में लालटेन मोमबत्ती ऐसी चीज़ें रख लें। वो लाइट जो बिजली बंद होने का ना बड़ा ज़्यादा बता रहे हैं कि बिजली बंद हो सकती है। तो ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कुछ राशन घर में डाल लें और कुछ ऐसी चीज़ें ले लें जिस बिजली अगर बंद भी होती है तो आपके पास वो चीज़ें घर में हों। जैसे मैंने लालटेन अपने मियाँ को दिखा रही थी कि ये हम ले लें, और मोमबत्ती वगैरह एक्स्ट्रा जो घर में ले लें, ताकि कोई बिजली का बड़ा बता रहे हैं कि बिजली बंद हो सकती है, बिजली बंद हो सकती है। तो खैर बच्चे जो है ना वो हंसते बड़े कि मामा ये वैसे ही आपको पता है गोरे जो है ना छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसे तो डरते तो बात ठीक है, लेकिन एहतियातन हमें ना बंदोबस्त करके ही रखना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल बड़ी आपने भी देखी होंगी ख़बरों में, ये जो जर्मन ख़बरों में तो कि वो न्यूज़ आ रही हैं कैसे कुछ हो सकता है। तो एहतियातन इमरजेंसी के लिए आप बिजली बंद होने की चीज़ें जो होती है वो रखें, खाने पीने की चीज़ें रखें, और उन्होंने जो ज़रूरी बताया कि घर में पैसे रखें क्योंकि बैंक भी कुछ अरसे के लिए बंद हो सकते हैं। तो जो आपने बैंक में अमाउंट पड़ा होता है ना वो बैंक से निकाल के घर में रखें। तो खैर मैं भी कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता तो टेंशन होने लग जाती है, बच्चे जो मर्ज़ी कहें, लेकिन सच्ची बात है टेंशन होने लग जाती है। मैंने भी सोचा है खुश्क चीज़ें जो होती है ना घर में, जो जिसकी डेट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वो रखें। और बिजली के पता यहाँ चूल्हे चलते हैं, तो आप जो गैस का सिलेंडर मैं यूज़ करती हूँ ना वो आप ले लें क्योंकि वही बेस्ट है, बेहतर है। तो एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये अगर बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको नज़र आ ही रहा होगा तो फिर ही बता रहे हैं ना। तो कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ें खाने पीने की, पानी की, और वो जो टिशू टेम्पू, और जो टीन टीन में चीज़ें होती हैं ना जैसे नूडल्स वगैरह हो गए, पास वगैरह बने बनाए होते हैं कि चलो अगर गैस अब यूज़ कर भी रहे हैं ना तो थोड़ी गैस यूज़ हो ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी हम तो भून बनाई हम इतने में लग जाते हैं कि एक होटल में एक ही हांडी बनती है। तो बेहतर ये करें कि वो ऐसी चीज़ें लें जिससे ना गैस के साथ अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो गैस कम यूज़ और खाना जल्दी रेडी हो जाए। तो ये मैं आपको सुनी सुनाई बातों पे नहीं बता रही, ये जर्मन ख़बरों में आ रहा है। तो मैं अभी अब नेक्स्ट दिनों में अपने मियाँ को बोल रही हूँ कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता घर में, क्योंकि मसला ये है कि घर में ना इतनी स्पेस नहीं है कि आप इन चीज़ों को स्टॉक जो है ना वो आप जमा कर सकें। तो हमारा केलर भी बड़े ख़राब है, गंदे केलर हैं, कोई साफ़ सुथरे नहीं है कि मैं केलर में ऐसी चीज़ें खाने के ख़ास तौर पर रखूँ। तो जो भी रखना है ऊपर घर में ही रखना है, लेकिन लेके आनी तो पड़नी ना, डर आता है बाबा ये ना हो कि वो सच्ची बात हो जाए हमारे घर में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो। सिलेंडर तो शुक्र है गैस के जो चूल्हे में यूज़ करती हूँ, सिलेंडर की जो बोटल्स वगैरह वो एहतियातन मैं इनको कह रही हूँ ले आए, और खाने पीने की चीज़ें एहतियातन घर में रख लें। और जो ज़रूरी बात जिस पे वो ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं वो है लालटेन मोमबत्ती वगैरह पे, ताकि भी लाइट वगैरह चली जाए तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में काफ़ी मैंने बता दी है। तो अगर नहीं समझ आई तो आप जर्मन न्यूज़ जो है ना वो यूट्यूब पे निकाल लें, छोटी छोटी वो टिकटॉक पे भी काफ़ी वायरल हुई हैं। एक सिख भाई हैं वो उर्दू में बता देते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें सर्च करें जो जो वो कह रहे हैं तो आप इकट्ठी करके रख लें। तो मेरे पास जो थी वो मैंने आपको बता दी है, मुझे एकदम याद है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जो नए आए हैं बाज़ औक़ात लैंग्वेज का बड़ा जो बैरियर चल रहा है नहीं समझ आती, तो उनके लिए भी जरा बता रही थी। तो खैर टिकटॉक कह रही हूँ, टैडी में जो चीज़ें ली हैं मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी तो मैं अपने मियाँ को कह रही थी चलें चलें, तो वो कह रहे थे चल के भी क्या करना है, गाड़ी कौन सा रेडी हो जानी। जब उन्होंने गाड़ी सही कर देनी, फ़ोन कर देने कि आगे अपनी गाड़ी ले जाए, तो यहाँ पे फिरना पड़ा। मेरी टांगों में इतनी शदीद दर्द शुरू हो गई थी। तो इन दुकानों में ना बैठने के लिए भी कोई स्टूल वगैरह नहीं रखा था कि बंदा कोई बीमार शिमार मेरे वर्गा बंदा बैठ ही जाता है, क्योंकि मैंने कुछ लेना ही नहीं था। इन्होंने चीज़ें उठानी थी छोटी छोटी जो टैक्सी के लिए। तो खैर ये मैंने ली है, घर जाके आपको दिखाती हूँ कि इस मकसद के लिए। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों वीडियो इतनी मेरे से स्लो वाला बटन जो है ना वो क्लिक हो गया और इतनी स्लो वीडियो चल रही थी। मैंने कहा सही है भैया, अगे गला काम नहीं करता तो वीडियो इतनी स्लो चल रही है, क्या करूँ, इतनी वॉइस ओवर तो मैं कर नहीं सकती। लेकिन मेरी हिम्मत देखें, मैंने इतनी लंबी वीडियो बना ली है और गला जो है ना वो बिल्कुल नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। वो कहता ना तुसी केड़े चक्कर च पै गए हो अज। तो मैं खैर यहाँ पे पोज करके ना ब्रेक करके टी बनाने जा रही हूँ, ताकि थोड़ी थोड़ी टी साथ से गुण लगाती जाऊँ और वॉइस ओवर करने में मुझे आसानी हो। तभी मैं वापस आती हूँ टी बना के। चलें जी, टी बना के मैं वापस आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची लगाने का
सोच रही हूँ, उसके लिए मैं अपने मियाँ के आगे बोल रही हूँ और वो ना जो चीज़ें बनी उसको नहीं देख रहे, मुझे ऐसी चीज़ें निकाल निकाल के दिखा रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ें लो खुले बर्तन वाली जिसमें मिट्टी थोड़ी थोड़ी जाए, और धनिया और जो हरी मिर्ची आप लगाना चाह रही हो ना तो वो खुले मुंह वाला हो हिस्सा। तो वो जो होती है ना बास्केट वगैरह ऑर्गेनाइज़र, इस तरह की मुझे चीज़ें निकाल के दिखा रहे थे। खैर कोई नहीं, तो चले जी, यहाँ पे मैं किचन की चीज़ें देख रही हूँ, देखती हूँ कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेती हूँ नहीं लेती हूँ मैं घर जाके आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो क्या कहते हैं, फटाफट आप मेरे इंस्टा पे जाएँ और उनको फॉलो शॉलो करो, मैं तो भूल ही गई हूँ। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी कर दो, तो कमेंट्स ज़रूर ही करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दुआएं दी हैं। इंस्टा पे भी काफ़ी लोगों ने इतनी दुआएं और काफ़ी वगैरह की रेसिपी बताई हैं जो मैं सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ। सबका जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतने सख्त हालात में कोई आपको इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देता है और लिख के देता है। इतना मुश्किल टाइम होता है निकालना। तो मैं सच्ची बात है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने आप को इतनी वो वाली बंदी फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक इतने प्यारे रिश्ते दिए हैं। अपनों से कहते हैं ना बाहर वाले, वो एक मिसाल बनी है, अपनों से बाहर वाले अच्छे होते हैं। सच्ची बात है, ये हकीकत है। मैंने आपके साथ रिश्ता जो बनाया है ना, और जो आप उसका रिटर्न मुझे दे रहे हैं, तो मैं यही हकीकत कह रही हूँ कि वाकई सही बात है कि अपनों से ना जो आप लोग हैं ना वो ज़्यादा पॉजिटिव है और क्लियर है माइंड से, दिल से। क्योंकि आजकल आपको पता नहीं चलता कौन फेस से फेक है, कौन दिल से फेक है। आप इतना अच्छा करते हैं तो वो आगे से आपको ऐसे डिच करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। तो मेरे अब ना 24 गुजर रहा है और 25 आ रहा है। आप मुझे बताएं कि आपने 25 में क्या सोचा है, कि क्या मैंने 24 में जो किया वो नहीं करना 25 में। मैंने जो किया है, मैंने ये सोचा है कि 24 में जो रिश्ते हैं ना फेक वाले, और जो जल्दी आप ट्रस्ट कर लेते हैं वो नहीं करना। जल्दी ट्रस्ट जो रिश्ता करती हूँ ना मैं जल्दी हो जाती हूँ। कोई मेरे साथ कोई अच्छी बात करे, कोई हंस के बात करे ना, मैं क्या, बंदा मेरा ही है, तो ये रियल है। नहीं, आपको पता भी नहीं चलता, हफ्ते 2 हफ्ते बाद में वैसा फेक फेस दिखाता है, रियलिटी से दूर, कौन सौ दूर बंदा होता है। तो मैंने ये सबक सीखा है कि किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना। तो बस मैं ये सोच रही हूँ, बस दुआ करें मैं पक्की रहूँ और रियलिटी में जीऊँ, फेक लोग से दूर रहूँ, फेक जो दिल के हैं उनसे दूर रहूँ। ये बड़े फेक लोग होते हैं जो मुंह से हा आपके सामने करते हैं ना, और पीठ पीछे जाके ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं कि आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं होती और आप फिर परेशान होते हैं कि हाय हाय। बाज़ का ये भी होता है कि अगर किसी को आप अच्छे सोच के रख के उसको बात करते हैं ना, तो लेकिन वो अच्छी सोच नहीं रखते, वो इतने दिल के गंदे और दिमाग के गंदे लोग होते हैं, क्योंकि उनके अपने दिमाग गंदे होते हैं। वो सोच उनकी पॉजिटिव चीज़ पे जाती नहीं है ना, अच्छी चीज़ पे जाते हैं। जैसे वो खुद गंदे ज़हन दिल के होते हैं ना, वो वैसे ही सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ, मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। तो खाना जो है मैंने बुक करवा दिया अभी पिज़्ज़ा, क्योंकि बड़ी भूख लगी थी। तो मैं आपको साथ साथ चीज़ें दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें मैं बाद में दिखाती हूँ, मैं भूल ही गई हूँ। तो जो चीज़ मेरे सामने वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ख़त्म ख़राब हुआ था, तो ये सही रहते हैं ना, अंदर से बंदा ब्रश के साथ ना पाइप साफ़ कर सकता है। तो ऐसी चीज़ देखिए जी, कितने की है, पता नहीं कितने की थी, मैं उठा के लिए आई। एक ही रुपी थी शायद, हाँ एक और रुपी थी, ये देखें एक ही करोड़ की। और ये मेरे मियाँ लेके आए पता किस काम के लिए, कह रहे कि मैंने गाड़ी में ना इसके अंदर वो चम्मच का जो होते हैं, छुरी कांटे, वो डाल के गाड़ी में रखने अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो ये पतला सा ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है। और एक ये लेके आई हूँ, 3 की पैकिंग है, कितने की, 1 और होगी। अच्छा ये बॉक्स में लेके आई हूँ 3 का, मेरे पास पहले भी जो मैंने खड़े मसाले होते हैं वो 5 बॉक्स बने हैं। तो ये मैं 3 वाले इसलिए लेके मैं टी बनाती हूँ, जैसे सौंफ की या अजवाइन की और ज़ीरा और दालचीनी की ना। तो ये मैं उनके ना अलग टी का अपना बॉक्स बना के रखूँगी, नहीं तो मैंने अलग ही से ना शीशे निकाल के तो बनानी पड़ती है। तो ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ, सही है। और ये देखिए जी, ये मैं लेके आई हूँ आजकल मैंने बड़ा जुनून चिड़िया है कि मैंने धनिया शनिया ये वो लगाना है। तो ये 55 सेंट के 3 थे, एवं चुक लें, खैर देखेंगे। अच्छा ये मैं धनिया के लिए लेके आई हूँ, तो वेखते होंगे कि जेडियाँ सोने टोकरियाँ तो धनिया लाना है। ये मेरे मियाँ के कारण में, मैंने तो कुछ और उठाया था। ये कितना कुछ अच्छा चुक लें। तो ये कह रहे थे कि इसमें लगाएंगे धनिया ना, 2 लेके एक में लहसन लगाऊंगी, धनिया इतनी मिट्टी डालूंगी ना तो पानी भी बाहर ही निकलेगा, बंद है नीचे से, नहीं तो खलारा बड़ा पड़ता है।
तो धनिया लगाऊंगी, देखें क्या बनता है। ये छोटी सी शॉपिंग है, वो बड़ी है। तो चलो जी, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ चलें जी। बच्चे घर आ गए, बच्चे की हंसी घर आ गए। नेरा पै गया, सच्ची पूछो, नेरा तो वैसे ही जल्दी हो जाता है। तो रस्ते में ना इन्होंने पिज़्ज़े जो है ना बुक करवा दिए थे कि लुकमान घर है, खुद छोड़ के चले गए, कहते मैं वापस दोबारा आता हूँ जैसे पिज़्ज़े आते हैं। तो खैर पिज़्ज़ा लुकमान ने अपनी मर्ज़ी से करवाया था, फ़ोन करके इन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाया था। लुकमान ने अपनी मर्ज़ी से पैसे दिए हैं उसको। तो खैर पिज़्ज़ा बड़ा ही मज़े का था, भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। तो चलें जी, यहाँ पे बच्चों को खाना देती हूँ। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखना है। तो कल वापस आऊँगी, दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।